Hello everyone, my dear students. Let us start the examples on formation of differential equation. So formation of differential equation मतलब आपको differential equation बनाना है. तो differential equation कैसे बनाते हैं? देखो for example y is equal to ax है. तो y को जब हम लोग differentiate करेंगे with respect to x, तो आपको y का डेरिवेटिव मिलेगा dy by dx. और ax का डेरिवेटिव मिलेगा a सपोज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू x कांस्टेंट. तो dy by dx प्रेजेंट है मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. सो द इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट वन डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब रहा सवाल कि इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आप जितने बार डिफरेंशिएट करोगे उतने बार आपको डेरिवेटिव टर्म मिलते रहेगी. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसको डिफरेंशिएट करो d3y by dx क्यूब, 0 का डेरिवेटिव 0. तो आप कितने बार भी डिफरेंशिएट करोगे तो उतने डेरिवेटिव टर्म्स आपको मिलते रहेंगे. तो डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है मतलब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. तो ये तो एंडलेस प्रोसीजर हो जाएगी. तो इसमें स्टॉप कहां पे करना है, कितने बार डिफरेंशिएट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको एक बात तो आपको पता चल चुकी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको चाहिए या फिर आपको बनाना है, फॉर्म करना है, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक बात तो तय है. इसलिए मैंने बोला था डेरिवेटिव यूनिट में कि ये काफी इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव आगे चल के काम आने वाला है. तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो डेरिवेटिव टर्म मिलेंगे, और डेरिवेटिव टर्म जिस इक्वेशन में है उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. बट कितने बार डिफरेंशिएट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने बार. तो यहां पे कितना आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है. आर्बिटरी कांस्टेंट एबीसीडी. ओके, एबीसीडी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट. तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना. तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है यहाँ पे, एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है. तो एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है और उस आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको रिप्लेस कर देना है फाइनली. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय x ट्रांसफर दिस साइड डिवाइडेड बाय x. तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी y by x. तो a की वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएंगी आपकी y by x. सो प्लस y by x ट्रांसफर टू दिस साइड हो जाएगा माइनस y by x इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू हो जाएगी y by x. तो a की वैल्यू y by x रख दो और y by x को ट्रांसफर कर दो माइनस y by x इज इक्वल टू 0. तो दिस इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव टर्म है और आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है. तो प्रोसेस क्या है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की प्रोसेस क्या है. सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल होगा वो. ओके, एंड कितने बार डिफरेंशिएट करना है, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने बार उसको डिफरेंशिएट करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके ध्यान में रखना है. आप कहीं पे नोट करके रख सकते हो जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं. पहली प्रोसीजर, गिवन प्रॉब्लम को आपको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो होगा प्रेजेंट, एंड कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, जितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने बार आपको उसे डिफरेंशिएट करना होगा. और डिफरेंशिएट करने के बाद में आर्बिटरी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देना है गिवन इक्वेशन से. गिवन इक्वेशन का यूज करके आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको रिप्लेस कर देना है. तो ये है बेटा आपकी प्रोसीजर टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जांपल नंबर 1, y is equal to a e to the power mx. क्वेश्चन कैसे होगा आपके लिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. y is equal to a e to the power mx. a e to the power mx. a e to the power mx. सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लेता हूं. तो गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू a e to the power mx. तो गिवन इक्वेशन को सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 दे देना. ठीक है. तो अभी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म नहीं है. तो आपको फॉर्म करना है. तो कैसे फॉर्म करेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल है आपका x. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स है. तो कितने कांस्टेंट है यहाँ पे, a, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है. तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे ओनली वन टाइम.
So differentiate with respect to x. So differentiate with respect to x, y का डेरिवेटिव dy by dx, a कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, या फिर प्रोसेस से सॉल्व करता हूं मैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है तो थोड़ा डिटेल में सॉल्व करूंगा मैं। सेकंड प्रॉब्लम से हम लोग जाएंगे डायरेक्टली शॉर्टकट, बिकॉज डेरिवेटिव हमारा ऑलरेडी यूनिट क्लियर हो चुका है। कांस्टेंट को बाहर निकालो, सिंपल रूल लगाओ, कंपोजिट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्वोशिएंट रूल लगाओ, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। सो y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy by dx। यहाँ पे a कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर mx, बचेगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर mx। सो कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव निकाल देना। तो ये हमारे पास में रूल्स अवेलेबल है। सो a क्या है आपका, कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा e टू द पावर mx। तो e टू द पावर mx ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। तो e टू द पावर mx है, मतलब यहाँ पे कंपोजिट लगेगा e टू द पावर फंक्शन। तो e टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पे mx। जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, वैसे ही e टू द पावर mx का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर mx and again derivative of mx because mx is a function. So a into e to the power mx, derivative of mx, derivative of mx is m. Which rule? Derivative of kx. So derivative of constant into x is constant. So derivative of m into x is n because m constant outside the derivative, derivative of x is 1, 1 into m is n. तो ये मिलेगा बेटा आपको dy by dx। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कहां से करना है, गिवन इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो a e to the power mx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y, तो dy by dx। a e to the power mx की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग y, a e to the power mx मतलब y into m as it is। तो कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a e to the power mx मतलब y, a e to the power mx मतलब y, m as it is। now plus ym ट्रांसफर टू दिस साइड, प्लस ym को ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा, dy by dx प्लस ym ट्रांसफर दिस साइड माइनस ym is equal to 0 is the required differential equation, is the required differential equation। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना मतलब नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करना नहीं, कितने बार डिफरेंशिएट करना, ओनली जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो डिफरेंशिएट करते समय अभी हमने जो डेरिवेटिव में पढ़ा था, सिंपल रूल, कंपोजिट रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, वो सारे रूल्स अभी यहाँ पे यूज होंगे। तो यहाँ पे कंपोजिट रूल लगाया मैंने, a को कांस्टेंट को बाहर निकाला, e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ mx m एंड a e टू द पावर mx को रिप्लेस कर दिया y से, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है। तो पहली प्रोसेस है डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, कितने बार, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है गिवन इक्वेशन नंबर 1 से। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है मतलब आपका ये होगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होगा आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन इसी तरह मिलेगा, form the differential equation y is equal to a cos log x, y is equal to a cos log x plus b sin log x, y is equal to a cos log x plus b sin log x। तो चलो बताइए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं।
आपको बताना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। a cos log x प्लस b sin log x, कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है यहाँ पे। वेरी गुड, 2। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पहली बार करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम करता हूं मैं। तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, अब इस तरह से डिटेल नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे। y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू, y का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, प्लस या माइनस साइन है तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव सेपरेट करके निकालते, सेपरेटली निकालते। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, a कांस्टेंट एज इट इज आउटसाइड द डेरिवेटिव cos log x है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो cos x नहीं है, cos फंक्शन बोलेंगे, cos फंक्शन का माइनस sin फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कौन सा रूल लगाया, कंपोजिट रूल लगाया हम लोगों ने यहाँ पे हमने कंपोजिट रूल लगाया। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x, बट log x का अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे बिकॉज कंपोजिट है। तो ओनली cos x होता तो हम लोग लिखते माइनस sin x, बट यहाँ पे है cos ऑफ फंक्शन, cos फंक्शन का माइनस sin फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, प्लस अब इस साइड का सेपरेटली निकालेंगे, b कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, जैसे हमने यहाँ पे a को बाहर निकाल के बताया, यहाँ पे नहीं बताना है आपको डिटेल। नाउ sin फंक्शन, तो sin फंक्शन sin x का होता है cos x डेरिवेटिव, तो sin log x का होगा cos log x, sin log x का होगा cos log x, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x बिकॉज कंपोजिट रूल, cos फंक्शन का माइनस sin फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, sin फंक्शन का cos फंक्शन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कंपोजिट रूल बोलते हैं हम लोग। यस, सभी को याद आ रहा है जो हमने डेरिवेटिव में टाइप 2 पढ़ा था, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, e टू द पावर फंक्शन, तो वो रूल्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं आगे इसे। dy by dx a इंटू माइनस साइन log x माइनस a साइन log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, b cos log x as it is, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x। तो क्या किया बेटा हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने जो डेरिवेटिव थे, डेरिवेटिव ऑफ log x निकाल लिया 1 by x 1 by x। तो दोनों टर्म्स में 1 by x कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 1 by x कॉमन निकाल लेता हूं। तो 1 by x अगर हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इनसाइड द ब्रैकेट माइनस a sin log x प्लस b cos log x। 1 by x कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, दोनों में 1 by x कॉमन है तो 1 by x को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग दोनों में से। तो ये हुआ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो a हुआ फर्स्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए। अब सेकंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए आपको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, बट अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो टर्म प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये डिवाइडेड बाय x है, इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x। सो डिवाइडेड बाय x ट्रांसफर दिस साइड, मल्टीप्लाइड बाय x, x इनटू डिवाइड बाय dx, x डिवाइड बाय dx बचेगा माइनस a sin log x प्लस b cos log x, ये बचा आपका राइट हैंड साइड में। सो मल्टीप्लाई में थी टर्म, आपने ट्रांसफर कर दी उसे डिवाइड में हो जाएंगी। अगर डिवाइड में कोई टर्म है अगर ट्रांसफर करते हो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 1 by x, तो डिवाइडेड बाय x है राइट हैंड साइड में, उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x। डिवाइडेड बाय x ट्रांसफर दिस साइड, मल्टीप्लाइड बाय x, सो x इनटू डिवाइड बाय dx, x डिवाइड बाय dx। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, x डिवाइड बाय dx
इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। तो ये हुआ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन क्यों करना है यहाँ पे, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, x इनटू dy बाई dx, दो टर्म प्रोडक्ट में है। तो दो टर्म प्रोडक्ट में है तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx का, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म है dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x का डेरिवेटिव 1। तो अभी आपके ध्यान में आ चुका है कि यहाँ पे डेरिवेटिव क्लियर होना काफी जरूरी है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, कंपोजिट रूल, सारे रूल्स पता होना चाहिए। तो हम अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो टर्म प्रोडक्ट में x इनटू dy बाई dx, दोनों भी वेरिएबल। इसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसे सेकंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx प्लस सेकंड टर्म एज इट इज dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x का डेरिवेटिव 1। डायरेक्ट लिखना है, प्रोसीजर स्टेप्स नहीं बढ़ाना है अभी। नेक्स्ट, प्लस माइनस साइन, डेरिवेटिव सेपरेट। राइट हैंड साइड में पहले इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, बाद में इस टर्म का। प्लस साइन है तो एडवांटेज होता है, हम लोग सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो माइनस ए कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है कॉस फंक्शन एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन है बेटा आपका log x। सो साइन फंक्शन का कॉस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, प्लस बी कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, बचेगा कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का होता है बेटा माइनस साइन फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिट रूल हमने राइट हैंड साइड में लगाया। तो राइट हैंड साइड में कौन से रूल लगाए हम लोग, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। प्लस माइनस साइन है, डेरिवेटिव सेपरेटली निकाल सकते हैं। पहले इस टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस ए कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव एज इट इज। साइन x का होता है cos x, तो साइन log x का होगा cos log x, बट log x से हमारी सिंपल टर्म नहीं, कंपोजिट है, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ log x अगेन, प्लस b कांस्टेंट एज इट इज आउटसाइड द डेरिवेटिव। cos फंक्शन, cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos log x का होगा माइनस साइन log x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, बिकॉज़ कंपोजिट रूल। सो फाइनली क्या मिलेगा आपको, देखो x d2y by dx square plus dy by dx बन जा dy by dx, dy by dx बन जा dy by dx। यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देता हूं मैं दोनों में से, तो बचेगा a cos log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x होता है बेटा 1 by x प्लस b, माइनस कॉमन निकाला हुआ है तो प्लस b बचेगा साइन log x, साइन log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x होगा बेटा 1 by x। सो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x। नाउ अगेन 1 by x जो है वो आप लोग कॉमन निकाल सकते हो। वन बाय एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस 1 by x को कॉमन निकालो, माइनस 1 by x, तो यहाँ पे बचेगा a cos log x प्लस b sin log x। 1 by x को कॉमन निकाल दो। अब अगेन x डिवाइड में इधर भेज दो, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा x डिवाइड में इधर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय x d2y by dx square प्लस dy by dx एज इट इज, डिवाइडेड बाय x, ट्रांसपोर्ट दिस साइड, मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 इन ब्रैकेट a cos log x प्लस b sin log x। a cos log x प्लस b sin log x की वैल्यू क्या है, y। कहां से निकाली हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहली स्टेप क्या है आपकी, डिफरेंशिएट करना है गिवन इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। कितने बार, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्लेस करना है गिवन इक्वेशन से, तो a cos log x प्लस b sin log x। तो a cos log x प्लस b sin log x की वैल्यू क्या है, y।
a cos log x प्लस b sin log x की वैल्यू है बेटा y, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग y से, तो माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड माइनस वन इंटू वाई क्या होगा आपका माइनस वन, x से मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट को, एंड माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई ट्रांसफर टू दिस साइड प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई ट्रांसफर दिस साइड प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. So is your required differential equation तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गया, और जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट था उसको एलिमिनेट करना था, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी आपने इजीली एलिमिनेट कर दिया. तो ये है बेटा प्रोसीजर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखना है कितने, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लिया, सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएट कर लिया. अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है इनको रिप्लेस करना है गिवन इक्वेशन से. तो a cos log x प्लस b sin log x की जगह पे आप y रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं y रखूंगा, माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई को ट्रांसफर कर दो प्लस वन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया. डेरिवेटिव टर्म्स है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. तो चलो नोट कर लो इसे विद इन 2 मिनट. Problem number 3, solution. So y is equal to a e to the power 3x b e to the power minus 3x, इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो सबसे जरूरी ये बात होगी कि आपको इसे कितने बार डिफरेंशिएट करना है. तो a b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, प्लस माइनस साइन सेपरेटली डेरिवेटिव निकालो. सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, a कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x. रूल कौन सा लगाया हमने, कंपोजिट रूल. e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो e टू द पावर 3x का भी डेरिवेटिव e टू द पावर 3x, बट e टू द पावर फंक्शन लगाएंगे तो e टू द पावर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, तो फंक्शन है आपका 3x, प्लस b अगेन कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव e टू द पावर फंक्शन, e टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. सो कंपोजिट रूल लगा रहे हैं हम लोग e टू द पावर फंक्शन. So a e to the power 3x, derivative of 3x is 3. Derivative of constant into x is constant. Plus b e to the power minus 3x, derivative of minus 3x is minus 3. Derivative of constant into x is constant. So derivative of minus 3 into x is minus 3. Derivative of 3 into x is 3. तो यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. तो 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, a e to the power 3x, a e to the power 3x माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस b e to the power minus 3x. तो 3 कॉमन निकाल लिया है, माइनस यहाँ पे बचा होगा, सो माइनस इंटू प्लस माइनस. तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन dy by dx. ओके, बट दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं a एंड b, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का डेरिवेटिव मिलेगा आपको बेटा d2y by dx स्क्वायर. 3 कांस्टेंट एज इट इज आउटसाइड द डेरिवेटिव, प्लस माइनस साइन डेरिवेटिव सेपरेट. सो अगेन a कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव e टू द पावर फंक्शन, e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो प्लस माइनस साइन जब भी रहेगा तब आप डेरिवेटिव सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो. तो a कांस्टेंट एज इट इज, e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 3x. उसी तरह b कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव e टू द पावर फंक्शन,
e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से आपको कंपोजिट रूल लगाना है e टू द पावर फंक्शन। तो e टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे रूल लिख के देता हूँ आप लोगों को, जो न्यू कमर्स है स्पेशली। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एनीथिंग होता है फंक्शन ऑफ x, तो e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन लिखना है एज इट इज, एंड उस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव निकालना, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर फंक्शन। तो क्या बचेगा आपके पास में, d2y by dx square, d2y by dx square is equal to thrice in bracket a e to the power 3x, derivative of 3x is 3, constant into x is constant, minus b e to the power minus 3x, b e to the power minus 3x, derivative of minus 3x, derivative of minus 3x is minus 3, derivative of constant into x is constant। अगेन 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को कॉमन निकाल देंगे, अगेन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालेंगे, बचेगा a e to the power 3x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस b e to the power minus 3x। तो अगेन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, सो 3 को कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा a e to the power 3x और ये माइनस बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस b e to the power minus 3x। तो 3 3 हो जाएगा 9, so therefore d2y by dx square is equal to 3 3 9, a e to the power 3x plus b e to the power minus 3x, a e to the power 3x plus b e to the power minus 3x from equation number 1, ये वैल्यू है y की, from equation 1। तो ये वैल्यू जो है ये है y की, तो इससे आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिप्लेस हो जाएंगे आपके वेरिएबल से। तो सबसे लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्लेस करना है आपके गिवन इक्वेशन नंबर 1 से। तो प्लस 9y को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, d2y by dx square प्लस 9y ट्रांसफर दिस साइड माइनस 9y is equal to 0। So is the required differential equation, is the required differential equation। ओके, तो इसी तरह सेम प्रॉब्लम जो है वो है आपका प्रॉब्लम नंबर 4। तो इसका जो आंसर मिलेगा बेटा आपको, आंसर मिलेगा इसका, दो कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, d2y by dx स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहां पे मिलेगा आपको y प्लस y ट्रांसफर डिस्टेंस माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर मिलेगा आपको प्रॉब्लम नंबर 4 का। तो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है ये मैं आपको सिमिलर प्रॉब्लम है, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होगा, यहाँ पे e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर फंक्शन लगाना, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस x माइनस 1। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x होगा। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉब्लम आप इजीली घर पे सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर है, तो उसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। तो बढ़ते हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 5 ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। So problem number 5 is equal to y is equal to a last problem, y is equal to 4 sin 3x, sorry, y is equal to 4 sin 3x, y is equal to 4 sin 3x। तो बताओ बेटा यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है यहाँ पे 4, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहां पे, ए बी सी डी कहां पे, एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है।
सो जब एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा एट दैट टाइम आपको क्या करना होगा, कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो इस प्रॉब्लम में, so given problem 4 is y is equal to 4 sin 3x, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा देखते हैं हम लोग। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, so y का डेरिवेटिव dy by dx, 4 कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, साइन फंक्शन का क्या होता है डेरिवेटिव, cos फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, रूल कौन सा है, sin x का डेरिवेटिव cos x, but sin फंक्शन का cos फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो 4 cos 3x and derivative of 3x is 3, constant into x is constant, so 4 cos 3x into 3, so 3 4s are 12 cos 3x, तो ये मिलेगा आपको dy by dx। तो हम लोग cos 3x की वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते गिवन प्रॉब्लम से, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग अगेन क्या करेंगे, हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि हमें वैल्यू रिप्लेस करने को नहीं मिल रही है। तो इवन इफ यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है फिर भी हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो d2y by dx स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा, dy by dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, 12 cos 3x का डेरिवेटिव 12 कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव cos फंक्शन का होता है बेटा माइनस साइन फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो 12 माइनस साइन 3x, सो माइनस साइन 3x कहां से मिला, cos 3x, 12 एज इट इज cos फंक्शन, सो cos फंक्शन का माइनस साइन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, जैसे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है उसी तरह cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x निकालना है। सो 12 into माइनस साइन 3x माइनस 12 साइन 3x into डेरिवेटिव ऑफ 3x होगा बेटा अगेन 3, तो ये मिलेगा आपको d2y by dx स्क्वायर। तो d2y by dx स्क्वायर मिला तो हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं क्या, चेक करेंगे। अभी हमारे पास sin 3x की वैल्यू अवेलेबल है गिवन इक्वेशन में, हमारे पास sin 3x की वैल्यू अवेलेबल है गिवन इक्वेशन में, y by 4 लिख सकते हैं हम लोग। गिवन इक्वेशन में जाओ आप लोग और गिवन इक्वेशन में से आप sin 3x की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप इस 12 को 4 3 12 भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं क्या लिख रहा हूं देखो अभी d2y by dx स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 3 ही रखना है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 3 और 3 4 12, माइनस 12 को क्या लिखेंगे माइनस 3 इंटू 4 साइन 3x इंटू ये 3 एज इट इज लिख रहा हूं। तो 4 sin 3x की वैल्यू है y, therefore d2y by dx square minus 3 as it is, and 4 sin 3x की वैल्यू क्या है, 4 sin 3x की वैल्यू है y into 3 as it is। कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। या फिर sin 3x की वैल्यू आप y by 4 भी लिख सकते थे, यहाँ पे sin 3x की वैल्यू y by 4, अगेन 4 1 जा 4 4 3 जा 12 ही हो जाता, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, 4 sin 3x की वैल्यू y रिप्लेस कर दी, 4 sin 3x की वैल्यू y रिप्लेस कर दी, और इस माइनस 12 को लिखा उसके लिए माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 sin 3x। सो 4 sin 3x की जगह पे रिप्लेस कर दो y, तो बचेगा ये अभी माइनस 3y इंटू 3 माइनस 9y, ये मिली वैल्यू आपको d2y by dx स्क्वायर की। तो माइनस 9y को ट्रांसफर कर दो, d2y by dx स्क्वायर मिलेगा प्लस 9y। So minus 9y transfer this side plus 9y is equal to 0. So minus 9y transfer this side plus 9y is equal to 0. So is the required differential equation. तो ये आपका required differential equation होगा। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें नहीं पता, फिर भी हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया 2 बार डिफरेंशिएट करके, क्योंकि साइन को हमें वापस साइन ही लाना है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा और कॉस का डेरिवेटिव वापस साइन होगा, मतलब 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार का प्रॉब्लम जो है मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं नंबर 6।
तो प्रॉब्लम वही होगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन वही होगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू a e टू द पावर 4x। तो यहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना। सेकंड 7 y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो बार आप क्या कर सकते हो, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर एक बार भी डिफरेंशिएट करते हो तो भी वैल्यू रिप्लेस हो सकती है, बट आपको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार इसे डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो ये हो गए बेटा प्रॉब्लम्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसके आंसर जो है पीडीएफ सेक्शन में आप लोग चेक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।